नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने चौपाई छंद पढ़ा था और छंद के नियम पढ़े थे। आज हम दोहा छंद लेकर उपस्थित हैं। ये यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 9, 11 और 12 में सम्मिलित है। तो आइए शुरू करते हैं दोहा छंद। इसकी परिभाषा: दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, मतलब आधा समान है। पूरी जो संख्या है इसमें उसके आधे चरण इसके समान मात्रा वाले हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो हो गया ना आधा समान। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। हमने कहा भी दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, तो आधा समान हो गया। अब और क्या बात है, इसके विषम चरणों के आदि में विषम पहला और तीसरा जगण यानी जभान यानी 1, 2, 1 मात्रा नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में यानी दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु लघु ये जैसे ये 2 मात्रा लगी है और 1 मात्रा आती हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। अब इस पे मात्राओं की गणना कर लेते हैं। पवन 1, 1, 1, तनय यहाँ पर भी लघु है सब 1, 1, 1। संकट हम पढ़ा है ना कि अनुस्वार जहाँ होती है अंक की बिंदी जिसको हम बोल देते हैं उस पर 2 मात्रा आती हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में समय अधिक लगता है। क 1, ट 1, ठीक है। हरन ह र न तीनों पर 1, 1 आ गई। अब हम इनकी गणना कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 3, 13। तो हमारी 13 मात्राएं हो गई, जैसे कि हमने चरण में बताया है। पहले चरण में 13 मात्राएं। अब दूसरे चरण की तरफ चलते हैं। मंगल मूर्ति रूप, तो मंग अनुस्वार में अधिक उच्चारण समय लगा उच्चारण में, तो 2 मात्रा आ गई। ग ल ये रस्व है, 1, 1 मात्रा आ गई। मूर्ति उच्चारण में समय अधिक लग रहा है तो हमने 2 मात्रा लगाई हैं। वैसे भी बड़ा ऊपे हम 2 ही मात्रा लगाते हैं। र ति ये दोनों रस्व हैं, तो इसमें रस्व लघु के कारण 1, 1 मात्रा आई है। रूप, अब देखिए समय अधिक लग रहा है और मात्रा भी बड़े ऊ की है, तो 2 मात्रा आ गई हैं और प पे 1, तो 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8 और 3, 11। गणना करने पे हमारी 11 मात्राएं आ गई हैं, जो कि हमारी परिभाषा के अनुसार सही है। पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11 मात्राएं। अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। तीसरा चरण है राम लखन सीता सहित। तो रा 2 मात्रा, म 1 मात्रा, ल ख न तीनों रस्व हैं। सीता सहित स ही त यानी कि इनमें तीनों में 1, 1 मात्रा लगी है। अब इनकी गणना कर लेते हैं तृतीय चरण की। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 मात्राएं हमारे तृतीय चरण में हमने बताया है 13 मात्राएं होंगी। अब हृदय बसहु सुर भूप, ये हमारा चौथा चरण आ गया है। 1 मात्राओं की गणना करें तो बसहु, यहाँ पर भी हम वही रस उच्चारण है लघु। सुर, इनमें भी दोनों में 1, 1 मात्रा। भूप, भू पे 2 और प पे 1। अब मात्राओं की गणना कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 मात्राएं हो गई हैं। अब देखिए परिभाषा में हमने कहा है अर्धसम मात्रिक छंद है,
तो आधा समान है। 2 चरण, पहला और तीसरा 13-13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हैं। 4 चरण होते हैं, परिभाषा में क्या है, तो 4 चरण आ गए हमारे। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। ये बात भी हमारी पूरी हो गई। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। फिर वो एक बात और है, इसके विषम चरणों के आदि में जगण यानी जभान 1-2-1 मात्रा नहीं होना चाहिए। तो विषम है पहला और तीसरा, तो देख लीजिए यहाँ पर जभान नहीं है, यानी 1-2-1 मात्रा नहीं आया। ठीक है। अब सम चरणों के अंत में गुरु लघु आते हैं। तो सम चरण दूसरा और चौथा, तो यहाँ पर देखेंगे हम दूसरे में रूप, तो गुरु लघु हो गया, और चौथे में भी भूप, तो यहाँ पर भी गुरु लघु हो गया। तो हमारी सारी बातें पूरी हो रही है परिभाषा वाली। इसलिए हम कह सकते हैं स्पष्टीकरण में, अतः यह दोहा छंद है। एक अन्य उदाहरण इसका देख लेते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, साह करें भौहन हंसे देन कहें नट जाए। बतरस, ब त एक मात्रा, र पे भी एक, स पे भी एक, ला ल च लालच, ला ल की, बतरस लालच लाल की। ठीक है। अब गणना कर लेते हैं प्रथम चरण की। 1 2 3 4 6 7 8 10 9 11 और 2 13, तो 13 मात्राएं हो गई हैं। अब दूसरे चरण को देखते हैं। मुरली धरी लुकाय, 1 1 2, दीर्घ है ना, 1 2 1 2 1। गणना करते हैं। 1 2 2 4 5 2 7 8 और 3 11, तो दूसरे चरण में 11 मात्राएं आ गई हैं। सौह करे भौहन हंसे, इस पर मात्रा लगाते हैं। सौ दीर्घ है, 2 मात्रा आई, ह पे 1, करे रे पे 2 मात्रा आएंगी, ऐ पे। भौहनु औ पे 2 मात्राएं आती हैं, ह पे 1 क्योंकि ह्रस्व स्वर है। नु 1 मात्रा, चंद्र बिंदु पे 1 मात्रा आएगी, और ऐ की मात्रा पे 2 मात्रा आएगी। तो अब हम इनकी गणना कर लेते हैं। 2 3 4 2 6 8 9 10 11 और 2 13, तो तृतीय चरण में 13 मात्राएं हो गई हैं। देन कहें नट जाए, तो एक ही मात्रा जहाँ होती है वहाँ पर 2 मात्रा लगती हैं, और न अ पे 1 मात्रा, यहाँ भी अस्वर है 1 मात्रा, ऐ पे 2 मात्रा, कहें में ऐ आया ना। नट जाए, ये दोनों ह्रस्व हैं, लघु हैं, दोनों पे 1-1 मात्रा है। जाय, जा दीर्घ हो गया, इस पर 2 मात्रा आ गई, और इ पर 1 मात्रा। अब इनकी गणना कर लेते हैं। देन कहें नट जाय, 2 3 4 2 6 7 8 और 3 11, 11 मात्राएं हो गई हैं। परिभाषा वाली हमारी सारी बातें पूरी हो रही हैं। अर्धसम मात्रिक छंद है, दो यानी 2 चरण समान है, 2 चरण समान है। पहला और तीसरा 13-13 मात्राएं, दूसरा और चौथा 11-11 मात्राएं। 4 चरण हैं ही, हमें सामने है हमारे 4 चरण हैं, और ये भी बात पूरी हो गई। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब विषम चरणों के आदि में, आदि मतलब प्रारंभ, जगण यानी जभान, तो देख लीजिए विषम है पहला और तीसरा, तो यहाँ पर जभान यानी 1 2 1 मात्रा नहीं है। ठीक है। और सम चरणों के अंत में गुरु लघु आते हैं, तो सम चरण है दूसरा और चौथा, तो आ गया गुरु लघु अंत में, और यहाँ पर भी गुरु लघु चौथे चरण में। तो हमारी सारी बातें परिभाषा वाली पूरी हो रही हैं, इसलिए स्पष्टीकरण किया जा सकता है। अतः यह दोहा छंद है। इसी के साथ आज का ये पाठ हमारा पूरा होता है, और अब हम इसके बाद शेष मात्रिक छंद लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।